Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट ड्रग इंसुलिन से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. हम सभी इस बात को जानते हैं कि इंसुलिन जो है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है. डायबिटीज़ क्या है? जब किसी पर्सन में ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 110 mg/dl के बीच हो तो इसे नॉर्मल माना जाता है. अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होने लगे तो ये कंडीशन डायबिटीज़ कहलाती है. डायबिटीज़ पेशेंट्स में 3P साइंस अक्सर देखने को मिलते हैं: पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया. यानी कि भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिन ज़्यादा बनता है. इंसुलिन को हम जनरली सबक्यूटेनियस या इमरजेंसी सिचुएशंस में आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं. इंसुलिन को हम कभी भी ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं करते. इसका कारण है कि हमारे बॉडी में मौजूद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ओरल रूट से इंसुलिन को एडमिनिस्टर यदि किया जाए तो इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर इसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा. इंसुलिन किस प्रकार से अपना एक्शन करता है, किस प्रकार से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इसे भी जान लेते हैं. जैसे ही हम किसी पर्सन को इंसुलिन देते हैं तो ये इंसुलिन ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा शुगर को यहाँ से निकाल कर सेल्स में भेज देता है. ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज या शुगर को ब्लड से सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है इंसुलिन, और ऐसा होते ही ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है. इस प्रकार से इंसुलिन काम करता है. जब भी इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो इससे कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन या सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल का बहुत ज़्यादा कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया है, और ये इंसुलिन का एक इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी है. इंसुलिन जो कि इंजेक्शंस के थ्रू सबक्यूटेनियस रूट से लिया जाता है, इसकी अगर आपसे प्रीफर्ड साइट पूछी जाए तो आप बताएंगे एब्डोमेन. मोर स्पेसिफिकली कहें तो अम्बिलिकस एरिया के आसपास यानी नाभि के चारों तरफ एब्डोमेन एरिया पर इंसुलिन मोस्टली एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि इस साइट पर इंसुलिन देने से इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही रैपिडली होता है. जब भी आप इंसुलिन को रेगुलर सिरिंज के थ्रू ले रहे हों तो इसे एक ही साइट पर लगातार ना लें. एक ही साइट पर लगातार इंसुलिन इंजेक्शन लेने से लिपोडिस्ट्रोफी नामक कंडीशन हो सकती है, जिसमें स्किन जो है डेड हो जाती है. इस पर्टिकुलर एरिया के स्किन टिश्यूज़ लगातार इंसुलिन के इफ़ेक्ट के कारण डेड हो जाते हैं, वहाँ पर हार्डनेस आ जाती है. आइए अब जान लेते हैं इंसुलिन के टाइप्स के बारे में. इंसुलिन को हम टोटल 5 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के नाम से भी जाना जाता है. सेकेंड टाइप है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. थर्ड टाइप है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. फोर्थ टाइप है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. और लास्ट है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आइए वन बाय वन इन सभी टाइप्स के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में 3 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहला है एस्पार्ट इंसुलिन, दूसरा है लिस्प्रो इंसुलिन और तीसरा है ग्लूलिसिन इंसुलिन.
अगर इन तीनों ही टाइप्स के इंसुलिन्स का ऑनसेट ऑफ एक्शन आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 20 से 30 मिनट्स। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब है इस मेडिसिन को देने के बाद इनका जो इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है वो लगभग 20 से 30 मिनट बाद शुरू होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये मेडिसिन कितने समय तक प्रभावी रहती हैं, यानी कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, तो आप बताएंगे 3 से 5 घंटे तक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेकेंड इंसुलिन टाइप है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एकमात्र और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन एकमात्र ऐसा इंसुलिन है जिसे आप सबक्यूटेनियस के साथ साथ आईवी रूट से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। याद रखिएगा, रेगुलर इंसुलिन एकमात्र ऐसा इंसुलिन है जिसे इमरजेंसी में आईवी रूट से भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इस रेगुलर इंसुलिन को हम दूसरे टाइप के इंसुलिन के साथ मिक्स कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वन टाइप ऑफ इंसुलिन दैट कैन बी मिक्सड विथ अदर टाइप ऑफ इंसुलिन। एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब आपको रेगुलर इंसुलिन और किसी और दूसरे टाइप के इंसुलिन को मिक्स करके एक साथ किसी पेशेंट को देना है तो आप सबसे पहले सिरिंज में कौन सा इंजेक्शन विड्रॉ करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप रेगुलर इंसुलिन को सिरिंज में विड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे टाइप के इंसुलिन को सिरिंज में फिल करेंगे। रेगुलर इंसुलिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 50 मिनट से 1 घंटे के बीच। 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच यानी 60 मिनट्स के दौरान इसका जो एक्शन है वो शुरू हो जाता है। और अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 5 to 8 आवर्स। नेक्स्ट थर्ड टाइप का इंसुलिन है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो न्यूट्रल प्रोटामाइन हैजीड्रॉन इंसुलिन। न्यूट्रल प्रोटामाइन हैजीड्रॉन इंसुलिन या फिर आप इसे आइसोफेन इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 से 2 घंटे के बीच माना जाता है, जबकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 से 24 आवर्स तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में एग्ज़ाम में अक्सर जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो है ग्लार्जिन। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 2 से 4 घंटे और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 24 घंटे तक। लास्ट टाइप ऑफ इंसुलिन है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जिसे आप अल्ट्रा लेंटे के नाम से जानते हैं, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 6 घंटे है, जबकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 से 36 घंटे तक का होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।